गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। आज से पहले हम इस अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के निर्माण के बारे में विभिन्न संकल्पनाएं प्रतिपादित हुई है। उन्हीं के आधार पर ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ यह हम जानते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के निर्माण के लिए या उनके निर्माण के बारे में प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं मानी जाती है। यह माना जाता है कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह जो है उन ग्रहों का निर्माण निम्नलिखित 3 अवस्थाओं के दौरान हुआ है। प्रथम अवस्था में क्या हुआ है यह देखते हैं। हम सभी अब तक जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर ग्रहों का जो निर्माण है, ग्रहों का जो निर्माण है वह तारों से हुआ है। अब तक हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों का निर्माण जो है वो तारों से हुआ है। ग्रहों के जो जनक है वह मूल रूप से कोई ना कोई मूल रूप से तारे रहे हुए हैं। जो निहारिका है, गैस के उत्थित झुंड होते हैं। निहारिका जो है, निहारिका के अंदर गैस के उत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल निहारिका है। जो आगे पदार्थों से निर्मित बादलों को निहारिका कहा जाता है। तो निहारिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन और अन्य धूलकण, तो उन सभी गैसों के जो उत्थित झुंड होते हैं, आपस में जुड़े हुए जो झुंड होते हैं, उन झुंडों में एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जिससे यह इन निहारिकाओं के मध्य में जो गैस के उत्थित झुंड पाए जाते हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन निहारिकाओं के मध्य में एक गैसीय क्रोड का निर्माण होता है। गैसीय क्रोड का निर्माण होता है। गैसीय क्रोड जो है किसी भी पदार्थ या किसी भी ग्रह का जो केंद्र भाग होता है, किसी भी पदार्थ या किसी भी ग्रह का जो केंद्रीय भाग होता है जहां जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। बाकी उसके अन्य पदार्थों के मुकाबले या उसके अन्य अवयवों के मुकाबले जो क्रोड होता है उस क्रोड का घनत्व अत्यधिक होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक ग्रह है, इस ग्रह का जो अलग अलग स्थानों पर घनत्व अलग अलग पाया जाता है, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो केंद्र है, जो इसका क्रोड कहलाता है, इस क्रोड का घनत्व इस ग्रह के या इस पदार्थ के बाकी भाग के मुकाबले अधिक होगा। तो इसी अत्यधिक घनत्व वाले केंद्र भाग को क्रोड कहते हैं। तो निहारिकाओं के अंदर जो गैस के उत्थित झुंड थे उन झुंडों में, गैस के उत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल था और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ। गैसीय क्रोड का निर्माण होने के बाद समय बीतने के साथ साथ इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस तथा धूलकणों की, गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस तथा धूलकणों की एक चक्कर लगाती तस्तरी, इस क्रोड के चारों ओर गैस तथा धूलकणों की एक चक्कर लगाती तस्तरी विकसित हुई। जो क्रोड होता है किसी भी ग्रह या किसी भी तत्व का केंद्र भाग होता है जिसका घनत्व काफी अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण यह अन्य तत्वों, अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
इसी आकर्षण के कारण जो अंतरिक्ष ब्रह्मांड में अन्य गैस और अन्य धूलकण थे वह इस करोड़ के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक तस्तरी के रूप में विकसित हुए। यह थी ग्रहों के निर्माण की प्रथम अवस्था। दूसरी अवस्था हम देखते हैं। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? जो दूसरी अवस्था है उस दूसरी अवस्था में ये जो गैसीय बादल है, इन गैसीय बादलों का आपस में संघनन प्रारंभ हुआ। आपस में संघनन प्रारंभ हुआ। आपस में एक दूसरे से ये गैसीय बादल जुड़ने लगे, संघनन प्रारंभ हुआ और क्रोड के चारों ओर, किसके? क्रोड के चारों ओर छोटे छोटे गोलाकार पिंड जो है, इस क्रोड के चारों ओर छोटे पदार्थ के जो छोटे छोटे हैं, पदार्थ के छोटे छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हुए और विकसित होकर बाद में ये सभी ससंजन प्रक्रिया द्वारा, ससंजन प्रक्रिया द्वारा, ध्यान रखना यहाँ पर ससंजन का तात्पर्य है, ससंजन शब्द का तात्पर्य है कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और सभी अणुओं में आपस में जुड़ने का या एक दूसरे को आकर्षित करने का एक गुण होता है। अर्थात पदार्थ, अणु, जो अणु है, अणु का आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है या प्रक्रिया या जुड़ने का जो गुण है, गुण ससंजन की प्रक्रिया कहलाता है। ससंजन की प्रक्रिया कहलाता है। तो ससंजन की प्रक्रिया द्वारा ये जो छोटे छोटे पदार्थ के गोलाकार पिंड है, यह ग्रहणों के रूप में परिवर्तित हो गए, ग्रहणों के रूप में परिवर्तित हो गए। और ग्रहणों जो है संघटन की क्रिया द्वारा आपस में ये ग्रहणु एक दूसरे ग्रहणु से मिलकर संघटन की क्रिया द्वारा बड़े बड़े पिंडों में बदल गए, बड़े बड़े पिंड में बदल गए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, ये ग्रहणु क्या होते हैं? ग्रहणु जो है वह इन पदार्थ के जो छोटे छोटे गोलाकार पिंड थे जो आपस में इकट्ठे हो गए, बहुत अत्यधिक संख्या में ये संगठित हुए पिंड ही ग्रहणु कहलाते हैं। जब छोटे छोटे पिंड आपस में संगठित होकर असंख्य संख्या में एक स्थान पर आ गए तो इन्हें ग्रहणों का नाम दिया गया है। और ये ग्रहणों और अन्य ग्रहणुओं के आपस में जुड़ने, संगठन की क्रिया द्वारा बड़े बड़े पिंडों में बदल गए, बड़े बड़े पिंडों में बदल गए। और पिंड का आकार जितना अधिक होगा उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में जुड़ गए, आपस में जुड़ गए। यह ग्रहों के निर्माण की दूसरी अवस्था थी। और तीसरी अवस्था जो है, तीसरी अवस्था में ये जो ग्रहणु है, यह ग्रहणु सहवर्धित होकर, जब ये आपस में जुड़कर और बढ़ते गए, सहवर्धित होते गए, तो सहवर्धित होने के कारण कुछ बड़े पिंड, सहवर्धित होने के कारण कुछ बड़े पिंडों ने ग्रहों का रूप ले लिया और जो अन्य छोटे ग्रहणों या अन्य छोटे पिंड रह गए वह हम आज क्षुद्र ग्रहों के नाम से या उल्का पिंडों के नाम से उन्हें जानते हैं। जो बड़े पिंड थे वह ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसी अध्याय के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।